सोनीपत में चुनाव से पहले कांग्रेस में बवाल, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर ही खुली बगावत। सोनीपत नगर निगम चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ा विवाद सामने आ रहा है। पार्षद टिकट कटने के बाद कई नेता अब खुलकर पार्टी के खिलाफ उतर आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। महिला नेता संतोष कादयान ने सीधे तौर पर मेयर उम्मीदवार कमल दीवान और पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि टिकट पैसे लेकर बांटे गए और जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सर्वे के नाम पर लाखों रुपए मांगे गए, पैसे न देने वालों की रिपोर्ट खराब कर दी गई और उनकी टिकट काट दी गई। साथ ही रिश्तेदारी और पक्षपात के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस के ही नेता सतबीर निर्माण ने तो यहां तक कह दिया है कि कई वार्डों की टिकट बेची गई है। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर भी सवाल उठाए और हार की भविष्यवाणी कर दी। इसके अलावा कुलदीप खासा और पवन कुमार जैसे नेता भी बगावत पर उतर आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि वे अब कांग्रेस के खिलाफ ही प्रचार करेंगे। इन सभी आरोपों के बीच कमल दीवान ने सफाई देते हुए कहा है कि टिकट पूरी तरह सर्वे के आधार पर दिए गए हैं और जिनकी पकड़ कमजोर थी या जिन पर केस थे उन्हें टिकट नहीं मिला। अब सवाल यह है कि चुनाव से पहले ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं सबसे पहले आपका जो चैनल है उस दर्शकों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ उठाई और जो प्रजातंत्र में जो आपको चौथा स्तंभ बोलते हैं ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये हम 4-5 खड़े हैं, हमारी सभी की टिकट पार्टी का टीम। मैं डॉक्टर सतबीर निर्माण प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री रहा, अब मैं जिला सोनीपत में महामंत्री हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा, मैं एससी डिपार्टमेंट का भी प्रदेश कन्वीनर रहा। मेरे पास सारे पद ही रहे और जैसे जैसे मैंने तो अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था और इन्होंने आश्वासन दे दिया तेरे बेटे की हम टिकट करेंगे। लेकिन कमल दीवान ऐसा षड्यंत्र रचा उन्होंने कल जो हम खड़े ना सारे, ये अपनी मैडम जी है, संतोष जी है, खासा जी है, अपने भाई पवन जी हैं, ये सारे उसी लाइन कैटेगरी में कर दिया क्या ताकि इनका टिकट काट दिया जाए। टिकट क्यों काटा? क्योंकि हमारे को ग्रुपों में बांट दिया गया। कोई शैलजा ग्रुप बांट दिया, कोई रणदीप ग्रुप बांट दिया, कोई हुड्डा ग्रुप बांट दिया, कोई किसी ग्रुप बांट कर उन्होंने कमल दीवान ने षड्यंत्र रचा। बोला मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, लेकिन पार्टी में दबाव ऐसा बनाया हमारे सभी के टिकट काट दिए। और एक कोई पायल पुल कोई बेरानी कहाँ बजाई उसने उसको टिकट दी वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 2 से मेरा बेटा मांग रहा था, कौन लिया, किसने लिया, कैसे लिया, पार्टी का सदस्य भी नहीं है आज, कोई पवन मेरा बता रहे हैं, उसको लिया, उसको टिकट दी। वार्ड नंबर 17 से हमारा खासा भाई था, वो लड़का कभी भी नहीं आता पार्टी मीटिंगों में, उसको दे दी। कौन राजेश है मुझे उसका भी नहीं पता। ये इनको आश्वासन दे दिया 5 नंबर से संतोष जी को तेरी टिकट पक्की हो गया, अपने कागज कटवा ले। ये बेचारी अंडे गई सारे के चौगती का अंडे गई, लेकिन इसके उन्हें कागज निकलवा लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। लोकल एरिया में पंजाबी को टिकट दे दिया, कहाँ से जीतेंगे। और मैं आपसे वो करता हूँ पार्टी हाईकमान से, ऐसे गंदे आदमियों को पार्टी का टिकट ना दे करके बेस्ट से किसी और अच्छे आदमी को पार्टी का टिकट दे। और जो ये आगे भी पार्टी वैसे ही वो करेगा, ब्लैकमेल करेगा। इसके बाबू 2 बार विधायक बना, कांग्रेस से विधायक नहीं बना, इसका बाबू देवराज दीवान। इनके बाबू के कारनाम में भी सब जानता है, सारा सोनीपत जानता है। ज्यादा बूझ रहा तो मनु देवपत्रा के घर वाली वहां जीतती होगी, उससे बूझ ले। उनका भी करके बाबू ने तड़वाया था। ये कहता है मेरा बाबू बड़ा शांत और बड़ा अच्छा आदमी था, सबने पता है इनके वहां उसमें फार्म में क्या क्या होता है, सभी ने पता है, सोनीपत की जनता ने पता है। मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी से हाईकमान से यही निवेदन करता हूँ, मैडम इंदिरा गांधी ने दीवान को कभी टिकट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने आगे उसको टिकट दे दिया, पैसे वाला मान कर दे दिया, कैसे मान कर दे दिया। मैं मानता हूँ देवराज दीवान को सोनीपत की जनता कम से कम, ज्यादा झूठना बोलते हुए, कम से कम 50,035 आ रहा था, 1 लाख वोट में 24,000 वोट आ रही है, कहाँ से पूरी करेगा? यो क्या परसेंटेज में 70% पर देंगी, यो 50,000 70,000 से हारेगा कम से कम। और मैं मानता हूँ शादी की जमानत भी ना बची। कांग्रेस के सभी वर्कर इसने पार्टी के 22 वार्ड बेच दिए हैं और इन्हें पैसे भी लिए। मैं ये भी ब्लेम लगाता हूँ क्योंकि इन्हें तकरीबन पैसे लिए हैं। और ये 3 प्रधान बड़े प्रधान 2 शहरी प्रधान कमल दीवान,
ग्रामीण प्रधान संजीव दिया, एक तीसरा और प्रधान बनाया ना भाई, उसका तो नाम और निशानी जो जिसने जयचंद कहा हम, अरे वो अपने वो भी प्रधान बनाया, जैसे वो चलाता है ना, इनको जैसे चलाता है ऐसे चलते हैं। मैं तेरा डब्बी हूँ, तेरा किसी को भी नहीं कहा, किसी को भी को नहीं कहा जाकर के वो कर लो। तो तीसरा चलो आपने कह दिया ना, तो जयचंद ही मान लो उसने, थे सभी जानते हैं कौन है वो, उसका नाम जय विरातिल है। मैं इसी से कभी नहीं डरता, लेकिन सभी के दर्द है। और मैं भी कल अपने बेटे का फार्म भरवाऊंगा और हम चुनाव लड़ेंगे और इसको बता देंगे कमल दीवान को तू क्या है पार्टी में। और हम पार्टी की इज्जत, मैं पार्टी की इज्जत करता हूँ, पार्टी सच्चा सिपाही भी हूँ। और मैं एक बात और खुल कर कहता हूँ, वैसे कोई बुरा माने तो ना माने, बाबू बेटे ने पार्टी का नाश कर दिया। बाबू बेटे आज कल फार्म 150 आदमी नहीं थे, 150 आदमी बेटे। बाबू बेटा सारा हरियाणा जानता है, बता दे नाम। सारा हरियाणा जानता बाबू बेटे को, बताने का कहीं जरूरत ही नहीं है। भूपेंद्र हाँ, दोनों बाबू बेटा हरियाणा का नाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसे गंदे आदमी को लाकर तार दिया, क्यों मनाने की जरूरत थी? पवन भाई ने दे देना, मेरे का टिकट दे 50,000 तो इसका भी आ जाती वोट, मेरे भी आ जाती, इसका भी आ जाती। पैसा कहाँ का होगा पैसा? पिछली बार जो है भित्तरघात हुआ था और उसकी वजह से भी कुछ मतलब जो है वोट जो है बीजेपी को गई, ऐसा आरोप लगाया गया। और कमल दीवान ये कह रहे हैं कि भित्तरघात के चलते डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और ग्राउंड पर सर्वे के आधार पर टिकट बांटी गई। ये झूठ बोलता है ना, द ग्राउंड के ऊपर कोई रिपोर्ट है। कमल दीवान बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पता लग जाएगा 10 तारीख ने कितने उसके मेंबर बने हैं, कितने उसके वो बूथों पर आदमी बैठे, पता लग जाए 10 तारीख ने कितने बने। कोई भीतरघात नहीं हुआ इसके साथ, भीतरघात ये खुद ही कर रहा है, यो सबके साथ भीतरघात कर रहा है खुद। और एक आदमी, एक भी आदमी मेरे को नहीं बता दो पार्टी का आदमी है उनको टिकट दिया, एक बता दो, 22 के 22 बता दो, एक बता दो। जो टिकट बांटी गई है वो बिल्कुल भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कहाँ से उठा के ले आया है। कोई आदमी मांगा था तो मेयर की टिकट है, वो 4 आदमी दिखा के पंचायत थी, उसको नंबर 1 से उसको दे दी। और मनीष सैनी के प्रोग्राम कराए जो 25 वोटों से पीछे आ रहा था। कांग्रेस का उनको देते हैं, कांग्रेस के जो मीटिंगों में आदमी नहीं है उनको टिकट दी है। जो कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं कहाँ स्टैंड करते हैं, किस प्रकार से क्या स्थिति है? जो कैंडिडेट उतारे हैं मैं मानता हूँ उनका ग्राउंड लेवल पर कोई ब्योत नहीं है। हमारा एक प्रभारी हो रहा है, प्रभारी, उसके बारे में बोलूंगा आपको। प्रभारी एक बघेल मध्य प्रदेश भूखा नंगा आदमी है, सारा 10-10 रुपये मांगता फिर रहा है। वार्डों में प्रभारी मैंने आज तक देखा ही नहीं। प्रभारी वहाँ बुलाता था, वहाँ मीटिंग लेता था, लेकिन वो वार्डों में जाता 10-10 रुपये दे दो तार टिकट कर जाऊंगा। कितने पैसे मांगते हैं? मैं मानता हूँ इन्हें एक आदमी से कम से 5 और 7 लाख के बीच में लेके गया होगी। कितनी टिकट बिकी है ऐसी? कम से कम टिकट 15 और 16 टिकट बिकी है, और मेरा मानना सारी बिकी है। कमल दीवान तो न्यू कहता, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने कमल दीवान ने खुद कमेंट्स करे थे, बोला पैसे दे दे चुनाव लड़ा नहीं जाता, और मैं फलाने टिकट दूंगा ना वो मेरा चुनाव लड़ेगा, वो मेरी दारू बांटेगा, अपने घर से दारू लाएगा और दारू बांटेगा। मेरे सामने कमल दीवान ने कहा। हाईकमान से कोई बातचीत आपकी हुई? शैलजा से कोई बात हुई आपकी? वो मेरी उनसे उस पीए से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम पर बात उठाएंगे। आगे क्या स्टैंड रहने वाला? आप कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या? मैं कांग्रेस पार्टी से सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी छूटूंगा। कांग्रेस पार्टी में रह के ही ऐसे गद्दारों को जयचंदों को मैं पार्टी बाहर करवाने का काम। देखो जी, मैं संतोष कादड़ वार्ड नंबर 5 से, ये देवड़ी रोड आता है, उसमें मेरी टिकट काटने का कारण है कमल दीवान। सबसे बड़ा गद्दार ये है, और साथ में मेरी टिकट काटने का विधायक का भी काम है। कौन से विधायक? मैं सुरेंद्र पवार का। मैं दोनों की पोल पट्टी पाड़ूंगी। कमल दीवान ने मीटिंग करी मोहन बड़ोली से 1 हफ्ता पहले, तो मीटिंग करी, मोहन बड़ोली ने ये बोला कि तेरा इलेक्शन मैं लड़ूंगा और जड़ मैं बड़ी आले कैंडिडेट उतारूंगा, जीतने वाले वहाँ तने कमज़ोर कैंडिडेट उतारे हैं। ये बिल्कुल ही गंदा आदमी, गलत आदमी अध्यक्ष बना दिया। कल ये टिकट फेंक के भाग गया। क्या पार्टी का हाईकमान का ये फर्ज नहीं था कि इसको गद्दार को बाहर निकालो, इसका पद भी खोसो? हर कोई 10 आदमी से बैठे थे अपने सोनीपत में, जो मेयर का पद संभालने के लिए बैठे थे। पार्टी ने वो आदमी कुछ भी नहीं समझे। हमारे 4 वार्ड से पवन जी हैं,
वो भी मेरे का टिकट संभाल सके थे। सुरेंद्र चिकारा जी है, बिल्कुल ही उनके घर 20 आदमी आगे थे। क्या सुरेंद्र पवार अपना पद नहीं संभाल पाए थे, इसने नहीं लड़ना चाहे थे मेयर का, तो सुरेंद्र चिकारा पर डाल दिया होता। पवार ने किसी का नाम दिया? ये पवार की कमी है कि नहीं है? पवार चुप होकर बैठ गया है। पवार एक सीढ़ी गोली है, ये आराम आराम से लगती है। और कमल दीवान है, बड़ा न्यायित कमीना आदमी है, गंदा आदमी है, जो पार्टी की टिकट बगा रहा है। और ये खसा जी और ये अपना सतवीर जी, ये तो बहुत ज़्यादा वोट बोल गए, बहुत ज़्यादा वोट बोल गए। 25 से 30 हजार, जैसे पवार साहब 35 हजार से आ रहे थे ना, वो 35 हजार वोट अब बची हुई कमल दीवान का आ जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। वे बची हुई वोट कमल दीवान का आएंगी, उससे भी कम आएंगी। और हम तो बिल्कुल ही बगावत कर रहे हैं। 4 वार्ड में क्या सारे पंजाबी टिकट के वो दावेदार हो गए? हम कुछ नहीं हैं। 4 वार्ड में पवन जी की काट के पायल को कर रहे हैं, पायल मलिक को। एक बात बताओ, वो पायल मलिक कौन है? क्या इसकी भाणजी है? कौन इसकी क्या लगती है? हमने नहीं पता। इसे ऐसे गलत आदमियों का हमने नहीं पता क्या लगती। उसे पायल का 4 महीने में इसने सर्वे कर दिया। हम 15 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा 15 साल में सर्वे नहीं होया, और कहता है सर्वे करेगा काम। हम तो 15 साल हो गए काम करते करते, हमारा सर्वे नहीं है। 4 महीने में पायल मलिक का सर्वे कर दिया इसने, टिकट दे दी। और ये रहे ये क्या दिल्ली वाले ऑब्जर्वर लगा रहे हैं, कोई प्रभारी लगा रहा है, कोई भी प्रभारी आड़ा लगा है, खावे पीवा मौज लेवे सो जा, जो रुपये को जमगाल दे, उनकी रिपोर्ट बना के दे दे। दिल्ली वाले एजेंट आओगे हमारे पास। आपके पास भी ऑफर आया था क्या पैसे देने के लिए? नहीं, मैं ये इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी रिपोर्ट भी तो गंदी बना दी। मैंने 3 मीटिंग करवाई, वो क्या है कौशक अश्वनी, इतना न्यायित कमीना आदमी मेरे वार्ड में लगा दिया। गाल बकू हूँ, मेरा बहुत दुख हो रहा है, मैं गाल नहीं बकना चाहूँ थी। उसने 3 मीटिंग ली मेरे पे। पहली मीटिंग मैंने करवाई 7 नंबर में, 15 आदमी बिठाए। बोला आप थोड़े है ना पीछे रह रहे हो, आप थोड़े है एक्टिव हो जाओ। अरे 25 साल हो गए मेरे वार्ड में, मैं एक्टिव नहीं हूँ क्या? 15 साल हो गए मैंने पार्टी में काम करते, मैं एक्टिव नहीं हूँ क्या? हमारा टाइम एक वो टिकट मांगने का आया तो सब ना अपने मतलब पीठ दिखा दी। फिर कोई किसे की फलाने लकड़े की बहू लकड़े हैं और उन बहुआन टिकट मिल जा हैं, कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? मेरे 5 वार्ड में कोई बिंदिया सिंधिया नाम की कोई है, 1 महीने से आई है। मेरे वार्ड वाले भी मैंने पूछा है संतोष या बिंदिया कौन है भाई? जिसकी वो लकड़ेगी तो कहे जूत मारियो चाहे वोट दियो, तुम देख लियो, वह बिंदिया थारे सामने आ जाएगी। बोले हम बिंदिया का, हम तो तेरे साथ खड़े थे ना, तू दावा कर रही थी टिकट आएगी, तो हम ही क्या करेंगे भाई? मैं निर्दलीय फार्म भर रही हूँ। और मैंने कल ये बोल भी दिया, ऐसे ऐसे गद्दार हमारे तो लायक नहीं, हमारे बिल्कुल लायक नहीं है। मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। आपकी हाईकमान से किसी से बातचीत हुई क्या? हाईकमान से बात हुई मेरी, दीपेंद्र जी से बात हुई? दीपेंद्र जी से बात हुई, मैं कम से कम 6-7 बार गई। दीपेंद्र जी ने मेरे को बर्फी भी खिलवाई, ये बोल दिया संतोष जा कर ले काम, करेंगे तेरा काम, आश्वासन मिला। 3-4 दिन पहले मैं हुड्डा साहब के पास गई। हुड्डा साहब ने मेरे से पूछा और कौन कौन भर रहा वहाँ फार्म? जी एक पंजाबी, एक पंडित, एक मैं जाट। बोला किसकी कितनी वोट हैं? पंजाबी की मैं कहा 700 से 800 तक वोट है। बोला पंडित की हैं 1800-1700। बोला जाटों की? मैं कहा जी 4,500। बोला फिर तो समीकरण तेरा ही बने है, किस लिए परेशान हो रही है? मैं कहा अरे आपने समीकरण तो बना दिया, सोनीपत में जो गदर मचा रखा है उस समीकरण ने तो रोक लो, जो वो 400 वोटा वाले का समीकरण बनाए बैठे हैं। आप क्या मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा इनकी चल गई, हुड्डा साहब की, दीपेंद्र की कहाँ चली?
चलती तो वो आश्वासन दिया था, आश्वासन पर खरे उतरते। एक समीकरण मेरा बने था, खरे उतरते। आप कह रहे हो कि बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है, पार्षदों की दूसरे जो कमजोर कैंडिडेट उतारे गए हैं, ये बात कैसे कहाँ से आई सामने? क्या आई? जो सारी पब्लिक बोल रही है जी, पूरी पब्लिक बोल रही है। पवन जी, जिस दिन बात आई थी मैंने आपको इसे तो इसकी कमल देवान की मीटिंग होगी है, और ये अब ये वो कैंडिडेट उतारेगा जो 10-12 वोट आला है, मैंने सबको बताई। इसमें कोई सौदेबाजी भी हुई है? सौदेबाजी बिना कमल देवान तो वो इंसान है जो रुपये का चुस्सू है। सौदेबाजी बिना ये क्यों करेगा इतना बड़ा काम? पार्टी का गद्दार, जिलाध्यक्ष का पद के लायक है ये बिल्कुल पार्टी का गद्दार है। मैं तो ये कहूँ, मैं पार्टी में, चलो मैं क्यों कहूँ कि मैं इनके लायक नहीं, ये मेरे लायक नहीं, मैं इसलिए पार्टी छोड़ रही हूँ। लेकिन मैं हाईकमान से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इन गद्दारों को पार्टी से बाहर कर दो, नहीं तो पार्टी का हो लिया सत्यानाश है। अपने कति दावे के साथ कहती हूँ, पूरी पब्लिक, सोनीपत की पूरी पब्लिक नहीं कहनी चाहिए मैंने, सब के सब बीजेपी के साथ हो गए हैं और सब के सब निर्दलीय फार्म भरे हैं। जो निर्दलीय फार्म भरेगा वो इनकी क्यों करेगा? ये जाहिर सी बात है, ये इनकी क्यों दे। तो कल आप नामांकन भरेंगे? हाँ जी, मैं भरूंगी, मैं निर्दलीय लड़ूंगी, बिल्कुल लड़ूंगी। और पवन जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये टिकट रोकी गई है। मैं तो कहती हूँ जो बची खुची ही इनकी थोड़ी इज्जत बच जाए, 2-4 सीट निकल जाए। पवन जी की टिकट अगर पायल की नहीं करी है तो पवन जी की टिकट कर दे। मैं ये कह रही थी, मेरे 5 वार्ड की टिकट पे ये टिकट बिल्कुल ही बिकी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि बिकाऊ कैंडिडेट हैं ये कमल जी, ये बिल्कुल बिकी हैं। और 10-12 टिकट वहीं से कमल देवान ने पैसे में दी हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे को टिकट नहीं दी। पैसे मेरे पास सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, टिकट खरीदने के लिए नहीं थे। कितने रुपए मांगे गए थे टिकट? 20 लाख रुपये। और इसने पवार साहब ने मेरे साथ ये करा कि दलेल बीजेपी में चला गया था 2 महीने 3 महीने पहले, उसको भाई टिकट का आश्वासन देकर लेकर गए थे, उसको वहाँ से टिकट नहीं मिला। तो मैं चौथा दिन है, उस दिन मैं पवार के यहाँ गई कोठी पे, तो दलेल भी बैठा पाया। दलेल का पूरा नाम क्या है? दलेल रकम है रेवली, दलेल रेवली वहाँ बैठा पाया। तो बोले भाई टिकट, मैं बोली आ गया भाई, 5 वार्ड तो लावारिस पड़ा है, कोई भी बीजेपी से नहीं मिला, जब भी आ जाओ, कोई भी पंजाबी आ जाओ, कोई भी आ जाओ भाई। जो कॉल आई है 1 महीने पहले, उसके सर्वे पूरे कर दिए, तो पैसा वाला के सर्वे हो। हाँ जी, तो पवार साहब ने समझौता कराया कि टिकट तो मैं दे नहीं सकता तेरे को, क्योंकि तू बीजेपी में चला गया था, नहीं तो नहीं जाता था, टिकट तेरी थी, टिकट नहीं दे सकता। आप एक काम कर लो, निर्दलीय लड़ जाओ। दलेल ने कराया कि संतोष का दाने को टिकट दोगे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरे तो पिछली बार भी पैसे लगे थे, अब की बार भी पैसे लग जाएंगे, जीत नहीं हो पाऊंगा मैं। पवार साहब ने बोल दिया कि तू लड़े, वहाँ बोधा कैंडिडेट दे देंगे। ये बात मेरे साथ है, हर किसी ने विश्वासघात कराया, हर किसी ने। चाहे कोई नीटू तैया हो या कोई अन्य कार्यकारिणी हो, ये जितने भी कार्यकारिणी में भरे हुए हैं सारे के सारे भ्रष्ट आदमी हैं। और इस सोनीपत में कांग्रेस का भट्ठा बैठाने के लिए ये लोग एकत्रित हुए। मैं आपसे और आपके चैनल से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं और हाईकमान से बोलना चाहता हूं कि अगर सोनीपत में कांग्रेस को बचाना है तो इन गद्दारों को मेयर चुनाव से पहले इनको हटाना होगा, तभी जाकर के ये चुनाव करवाओ। चाहे ये चुनाव हम हार भी जाएं, लेकिन इन गद्दारों को इनसे पहले हटाना होगा, तब जाकर के हमारे इस कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है उसको हम बचाने में कामयाब होंगे। नहीं तो ये जयचंद हर बार मतलब हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। रही बात विश्वासघात की, मैं बताता हूँ, कुलदीप खासा मेरा नाम है। पिछली बार इसने मार्च में जो चुनाव लड़ा था, 22 दिन लगातार मैं सुबह 7 बजे आता था और रात को 1:30 बजे अपने घर जाता था। एक दिन का, एक पल का, एक मिनट का उसको पता था ताकि कुलदीप खासा क्या कर रहा है, उसके साथ रहता था मैं इंसान के।
12 मीटिंग मैंने करवाई, 12 जनसभाएं मैंने करवाई, उस बंदे के एक भी शर्म नहीं है। पिछले जो कह रहे हैं ना दीवान को मैं जानता हूँ 2007 से। 2009 में मैं दीवान साहब के साथ लड़ा था, बीएसपी का जो चुनाव था, लोकदल मुस्लिम लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके साथ मैंने सफीदों में, जुलाना में, मैंने गोहाना में, मैंने उनके हर बार में वो करवाई। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पानी मारने वाले जिनके पास पैसा था उनको इन्होंने टिकट दी। जो इंसान जो वाकई में जीतने वाले कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों को इग्नोर किया गया जानबूझ करके, क्योंकि इनकी जो सेटिंग थी वो माहीराम से आज नहीं 10 दिन पहले हो चुकी थी। और माहीराम ने पूरे सोनीपत में रुक के मार रखे थे, आगे भाई बीजेपी की टिकट तो हम देवाएंगे, कांग्रेस की टिकट भी हम बांटांगे। सीआईडी की रिपोर्ट है या सीआईडी की रिपोर्ट और कभी झूठी नहीं होती। जो इन लोगों ने किया है उसका परिणाम ये है कि पिछली बार ये 35,000 वोटों से हारा था, अब की बार ये 3500 वोट भी नहीं ले पाएगा सोनीपत में, ये मेरा वादा है। और इसको बुरी तरह से हराने का काम कांग्रेस के ये सच्चे सिपाही जो कांग्रेस के साथ पहले भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन कमल दीवान जैसे भ्रष्ट आदमी को और दुशासन को जो जयचंद इस कांग्रेस के अंदर भरे पड़े हैं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? बिल्कुल। कौन से वार्ड से लड़ेंगे? मैं वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और कल मैं नामांकन भरूंगा। कांग्रेस ने किसको उतारा है? कांग्रेस ने एक ऐसा डम्मी कैंडिडेट है जो कभी भी नाम मैं लूंगा नहीं उसका, क्यों नाम लूंगा, क्यों उसकी पब्लिसिटी करूं। ऐसा डम्मी कैंडिडेट उतारा है जो किसी मीटिंग में नहीं गया, जो किसी उसमें नहीं गया, आज तक उसने 1 रुपया खर्च नहीं किया। शैलजा ग्रुप का आदमी था और शैलजा ग्रुप के ये हमारे को ऊपर एजुकेशन लगाया आगे भाई आप लोग हुड्डा साहब के करीबी हो इसलिए हम टिकट आपको नहीं दे रहे हैं। हुड्डा साहब के करीबी होने के कारण जो इन्होंने दीपेंद्र की और भूपेंद्र हुड्डा जी की अनदेखी करी है, यात्रा में शामिल होने का इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया, जबकि मैं किसी यात्रा में शामिल नहीं हुआ कभी भी और ना कभी हो सकता। मेरे नेता कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सोनीपत के अंदर सिर्फ एक ही नेता ऐसा है जिसको मैं अपना तन मन धन से मानता हूँ, वो सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार की मैं कल भी इज्जत करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ और आगे भी हमेशा करता रहूंगा। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस कार्यालय में पहले भी बहुत सारे अध्यक्ष आए, इतना अध्यक्ष आए हैं, इससे बड़े बड़े हुए आए हैं, लेकिन इस बंदे ने उस कांग्रेस भवन का भी माहौल ऐसा खराब कर दिया कि एक कुर्सी इतनी ऊंची बनवा के टेक दी जरूर ये महाराजा की कुर्सी है। उसके बाद वाले सारे, मैं कहता हूँ प्रधान है, चाहे वो किसी भी उस पे है, चाहे वो एससी डिपार्टमेंट का, चाहे ओबीसी डिपार्टमेंट का, चाहे केकेसी का है, चाहे वो किसी भी उसका है, सिर्फ और सिर्फ उस लाइन के अंदर उन प्रधानों को बैठने की अनुमति होनी चाहिए, चाहे वो जिले के किसी भी पद पे बैठे हों। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने छवि को करने के लिए कांग्रेस की ऐसी छवि धूमिल करी है और उसका सिर्फ और सिर्फ कमल दीवान जिम्मेवार है। सोनीपत की जनता कमल दीवान को कभी माफ नहीं करेगी, आने वाले चुनाव में इसका परिणाम कमल दीवान को भुगतना पड़ेगा। मैं वार्ड नंबर 4 से कैंडिडेट था, पिछली बार भी मेरी 300 वोटों से रह गई थी, तो अब की बार ये कोई कमल दीवान अब हमारा जो अध्यक्ष बनाया गया है, जो इसने एक और पायल मलिक है, कोई पता नहीं कि रिश्तेदार है क्या है, उसका हमने पता नहीं क्या है मामला, उसकी टिकट पर इतना जोर ला रहे हैं और इसने कल ही उसकी टिकट के ऊपर इस्तीफा दिया और फिर ये इस्तीफा देगा लिया, इसका तो ले लेना चाहिए। पार्टी असली गद्दार तो कमल दीवान है, पिछली बार यू 35 आ रहा था, अब की बार इसको 75,000 हराने का काम हम करेंगे। हम पार्टी जो है हम कर रहे हो और ये पार्टी गद्दार है, हमने कोई बार मेरा कोई फोटो दिखा दे, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे या किसी की बातचीत दिखा दे, जो टिकट मांगेंगे वो दाई किसी की लाएंगे एक दूसरे की, वो मेरे लिए खिलाफ कोई सबूत दिखाएगी, तो वही पायल के चक्कर में करके ऐसा सिस्टम पता नहीं क्या है उसने करने का काम कर दिया। अब की बार हम इसका कभी 75,000 पार का नारा है जो बीजेपी का थी ना, 75 पार, अब की बार 75 पार, इसको हराने का काम हमारा काम हम करेंगे। गद्दारी क्या होती है, गद्दारी बनकर हम दिखाएंगे, आज तक गद्दारी नहीं की थी। ठीक है जी, ये ड्रामे करे काल इसने किस लिए करे, भाजन है, एक सिर्फ और सिर्फ पवार जी को बदनाम करने की इसकी साजिश है। अब पवार जी के कैंडिडेट को हमारा क्या नाम है, हम पवार जी के साथ है, ये फलाने के सही ना गुट बना दिए, अब यू फलाने के साथ है, यू उसके साथ है, किसके साथ है, अरे किसी ना किसी के साथ आदमी बैठेगा, तेनों कहे पवार के आदमी इनको टिकट काट दो, बताओ हमारा कसूर क्या है इसमें। इतने साल मेहनत करे, 5 साल से ये लग रहे, इससे पहले 15 साल से हम इसमें लग रहे। टिकट बेचने का आरोप लगा है, टिकट बेचे रहे हैं, इसे पता नहीं है, इसमें देखो श्रेयाम सबको दिख रहा है भाई, कैंडिडेट कमजोर कर दो,
बीजेपी वाला तो मेरा नाम की माला चप्पला रहे उसने ना मिला कैंडिडेट जो हमारा त्रिपुर कोसी का जो बीजेपी से लड़ रहा है वो तो माला मंदिर में जा जाकर लोटे में अपना दूध चला का हुआ शिवलिंग पाए अब पौना टिकट मिलना नहीं चाहिए, पौना टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ये 5 टिकट दे दिया तो तड़का 10 बजे जीता है। हमने दिया फार्म भरेंगे, आजाद उम्मीदवार है, डट का मुकाबला करेंगे, हम जितना काम करेंगे। जीतने के बाद क्या बीजेपी को समर्थन करेंगे? वो हमारा पार्टी का जो बात होगी हम अपने डिसाइड करेंगे, पहले जीत निश्चित करें। और आज तक उसने कमल दीवान ने विधायक का फोटो भी नहीं लगाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब जब किसी को जो है टिकट नहीं मिलती तो हताशा में कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने नाम लिया कुलदीप खासा का, तो हमें तो पता नहीं था। AICC ने जो है इसका सर्वे कराया था, बैकग्राउंड चेक कराया था, क्योंकि हमारा एक जो है प्रोसेस होता है पार्टी का टिकट देने से पहले बैकग्राउंड चेक करना। तो जो ये कुलदीप खासा है, इनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल वारंट निकला हुआ है, इनका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच हो रखी है। इनका एक केस है जो मुझे वहाँ से मीटिंग में पता लगा, नफे सिंह वर्सेस कुलदीप खासा, एक फ्रॉड केस है इनके ऊपर और नॉन बेलेबल वारंट इनका निकला हुआ है, अरेस्ट वारंट इनका निकला हुआ है, प्रॉपर्टी इनकी अटैच है और इनका एक चेक बाउंस का केस है और एक और केस है। और ये केस की जानकारी इतनी है, इसके अलावा मुझे नहीं पता। ये जो हमें ये मीटिंग हुई थी जो हमारी कोर कमेटी की, उसमें ये बात आई थी। और फिर बात करते हैं पवन गर्ग जी। ये पवन गर्ग जी जो हैं, ये पहले लोकदल में थे, फिर ये बीजेपी में आए, उसके बाद ये कांग्रेस से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए और इनका जो टिकट ना मिलने का मेन रीज़न था कि जो है जातीय समीकरण के हिसाब से, जिस वार्ड से टिकट मांग रहे थे तो जातीय समीकरण के हिसाब से इनको टिकट नहीं दी गई। और जो संतोष कादयान जी हैं, उनकी जो है नेगेटिव जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी कोर कमेटी के पास, जो उन्होंने अपना सर्वे कराया था, हमने भी अपना सर्वे कराया था। तो जो सीनियर लीडरशिप ने जो है अपना सर्वे कराया उसके हिसाब से उन्होंने चयन किया, जो डिसीजन लिया। और अंत में एक और जो सीनियर डिप्टी मेयर है, वो भी जो है उनके ऊपर कोई किडनैपिंग का रिसेंटली कोई केस है, 1.5 साल पहले डिप्टी मेयर रहते हुए उनके ऊपर किडनैपिंग का केस लगा था। तो पार्टी ने जो है स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बैकग्राउंड चेक करो, साफ छवि वालों को टिकट देनी है और जो है उन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना जिनके ऊपर जो बिल्कुल छवि को बिल्कुल साफ हो उनके। जैसे पैसे लेकर टिकट देने के भी आरोप जो है वो काफ़ी गंभीर हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी सन 96 में पहली बार MLA बने थे, फिर 2000 में दोबारा बने थे, उसके बाद हमेशा रहे। और आज भी देखिए, मुझे ना वो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पूरा सोनीपत जानता है मेरी छवि के बारे में, मेरे परिवार के बारे में। तो इनको जो है बोलने दीजिए, जो इनके मन में आता है बोलने दीजिए। मुझे पता है, पूरे सोनीपत को पता है, जबकि मेरे पिताजी जब रहे तो इवन विपक्ष में ने भी कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। लेकिन ठीक है, थोड़े हताश हैं, बोलने दीजिए, मुझे इन चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ शहर का और मेयर का प्रत्याशी हूँ। सोनीपत की जनता के लिए काम करना है, वही अपना एक ही जो मेरा लक्ष्य है और इसके आगे कुछ ऐसी बात बोलने के लिए है नहीं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।